श्रद्धा मर्डर केस की जांच आगे बढ़ रही है। आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद इस हत्याकांड को छिपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए और पुलिस सूत्रों के मुताबिक कभी वो ब्रेकअप दिखाने के लिए हत्या के बाद उसके फोन से खुद के पैसे भेजता, तो कभी श्रद्धा के चेहरे का मेकअप करता, कभी वो पागलपन का नाटक करता। लेकिन जब उसे लगा कि वो अब फंस रहा है तो सबूत मिटाने लगा, पुलिस को गुमराह करने के लिए तरह तरह की बातें बनाने लगा, जिसके बाद आफताब के नार्को टेस्ट के लिए पुलिस से इजाजत मांगी गई है। ये 6 तस्वीरें बता रही हैं अब तक का पूरा घटनाक्रम। पहले भी हत्या की कोशिश, हत्या के बाद चेहरे का मेकअप किए जाने का भी दावा किया जा रहा है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बताते हैं। पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है, समझने की कोशिश की है कि यह पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ। इसके लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया देर रात। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। देर रात ये क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस इस घटना के हर पहलू तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि आफताब और श्रद्धा जब इस घर में रह रहे थे उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि बात मर्डर तक पहुंच गई, और यह मर्डर कैसे किया गया, इसे प्लान कैसे किया गया, मर्डर के बाद किस तरह से शव को छुपाया गया, किस तरह से शव के टुकड़े किए गए, उन्हें कैसे छुपाया गया और कैसे ठिकाने लगाया गया। ये सारे एंगल, ये सभी पहलू पुलिस अब इसे जांच कर रही है। और क्राइम सीन को रिक्रिएट करना एक रात को 2 बजे और जहां पर हत्या की गई थी और जहां पर महत्वपूर्ण पड़ाव इसमें जब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया पुलिस ने। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब इंसान की कैटेगरी से निकलकर अब हैवान बन चुका है, बल्कि यूं कहें कि वह हैवानों को भी पीछे छोड़ चुका है। अब उसमें सभी संवेदनाएं खत्म हो चुकी थी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो फ्रिज खोलकर श्रद्धा के कटे हुए चेहरे को देखा करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान आफताब ने इस बात का खुलासा किया है। आफताब ने शव के टुकड़े करने के बाद श्रद्धा की खोपड़ी को सबसे आखिर में फेंका था। यह खुलासा हुआ है कि श्रद्धा की खोपड़ी को आफताब ने फ्रिज में सबसे सामने रखा था। ऐसा इसीलिए ताकि वो जब भी फ्रिज खोले तो श्रद्धा का चेहरा देख सके। हैरान करने वाला खुलासा यह भी हुआ कि आफताब ने श्रद्धा की खोपड़ी का मेकअप तक किया। और श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ी जानकारी यह मिली है कि आफताब ने एटीएम और क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल किया। श्रद्धा के खाते से 54,000 रुपए निकाले गए। 22 मई से 26 मई के बीच यह ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ। इस ऑनलाइन ट्रांसफर के समय श्रद्धा के फोन का लोकेशन दिल्ली का छतरपुर मिला है। दिल्ली का छतरपुर लोकेशन मिला है जिस वक्त यह मनी ट्रांसफर हो रही थी। एटीएम और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, श्रद्धा के खाते से 54,000 रुपए निकाले गए। यह सारा ट्रांजैक्शन हुआ मई के महीने में। आफताब यही कहता है कि उसने मई के महीने में ही श्रद्धा का मर्डर किया था और 22 मई से 26 मई के बीच ही ऑनलाइन मनी ट्रांसफर भी होता है। तो आफताब ने श्रद्धा के एटीएम और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। न सिर्फ उसका सोशल मीडिया बल्कि एटीएम और क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल कर रहा था, और यह भी मर्डर के बाद। मर्डर के बाद एटीएम कार्ड भी इस्तेमाल हुआ, क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल हुआ। श्रद्धा के अकाउंट से इस दौरान 54,000 रुपए निकाले भी गए। ये पैसे आफताब ने निकाले थे। 22 मई से 26 मई के बीच ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ, ये जानकारी सामने आई है। श्रद्धा का फोन 26 मई को बंद किया गया। ट्रांजैक्शन के समय श्रद्धा के फोन का लोकेशन दिल्ली का छतरपुर। आफताब को पता था कि श्रद्धा के मोबाइल का पासवर्ड क्या है। उसने मोबाइल फोन को खोला क्योंकि पासवर्ड उसके पास था, जानकारी थी, और उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उसके एटीएम कार्ड का इस्तेमाल, उसके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांसफर हो रही थी। यह सब कुछ उसके मर्डर के बाद हो रहा था। तो मेरे सहयोगी प्रमोद और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो 22 से 26 मई के बीच हुआ, इसे लेकर और क्या जानकारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जा रही थी और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए जा रहे थे, ये एक प्लानिंग का हिस्सा था। आफताब उसके
श्रद्धा के दोस्तों को ये दिखाना चाहता था कि श्रद्धा जो है दिल्ली में है, ज़िंदा है, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ज़रिए भी ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि वो दोनों जो है दिल्ली में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ताकि किसी को कोई शक ना हो। 18 मई को हत्या करने के बाद लगातार वो उसके जो इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर जो ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग अकाउंट है, उनको वो ऑपरेट कर रहा था, और इसके ज़रिए जो है वो सब लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी को कोई शक ना हो कि कोई अनहोनी जो है वो श्रद्धा के साथ हो गई है। इसीलिए 5 महीने का वक्त लगा। जब ये देखा गया कि श्रद्धा किसी के भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रही है, किसी के उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं दे रही है, तब जाके श्रद्धा के पिता को इस बात का शक हुआ और मुंबई में एक मिसिंग कंप्लेंट दी गई। मुंबई पुलिस ने जब जांच की अपनी, तो उनको भी ये पता चला कि जो लास्ट लोकेशन है टेक्निकल सर्विलांस के ज़रिए वो पता लगा कि छतरपुर की आ रही है। उसके बाद दिल्ली पुलिस से मुंबई पुलिस ने संपर्क किया और ये बताया कि जो उनके यहाँ पे मिसिंग कंप्लेंट आई है वो उसकी लोकेशन लड़की की छतरपुर में आ रही है। दिल्ली पुलिस ने जब अपनी जांच की तो उनको भी ये पता चला कि लड़की की आखिरी लोकेशन यहाँ पर आ रही है, जिसके बाद जो श्रद्धा के पिता को दिल्ली पुलिस ने यहाँ बुलाया। 10 तारीख को दिल्ली वो आए और उसके बाद एक लिखित कंप्लेंट दी, किडनैपिंग का केस दर्ज किया और फिर इसको आफ्ताब को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में ये बरगलाता रहा, बोल रहा था कि 22 मई को वो छोड़ के चली गई है, घर छोड़ के मुझे अकेला चली गई है, कहाँ गई है नहीं पता। लेकिन जब जो टेक्निकल सर्विलांस की जगह उसकी लास्ट लोकेशन दिखाई और सख्ती से पूछताछ की, तब जाके जो आफ्ताब है वो पुलिस के सामने टूटा और उसने 18 मई की रात का और 19 तारीख का पूरा जो है किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर दिल्ली पुलिस के भी होश उड़ गए कि एक प्रेमी किस तरीके से अपनी प्रेमिका का कत्ल करने के बाद उसके 35 टुकड़े कर बड़े इत्मीनान से उसी घर में रह रहा था। न सिर्फ रह रहा था बल्कि दूसरी लड़कियों को भी वो डेटिंग ऐप के ज़रिए वहाँ पे बुलाता था और फ्रिज में जो रखे हुए थे उनको कैसे 18 दिनों में टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंका। पुलिस की बिल्कुल ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, और ये सब कुछ मर्डर के बाद ये दिखाने के लिए कि श्रद्धा जिंदा है, वो अपना सोशल मीडिया भी चला रही है, वो अपने बैंक अकाउंट से पैसे भी ट्रांसफर कर रही है। श्रद्धा मर्डर केस में जांच आगे बढ़ रही है, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और क्या कुछ जानकारियां सामने आई हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, फिर लाश को आरी से 35 टुकड़ों में काटा, फिर फ्रिज खरीदकर टुकड़ों को फ्रिज में रखा, फ्रिज में कई दिनों तक श्रद्धा की खोपड़ी रखी, कई दिनों तक श्रद्धा के चेहरे को फ्रिज में बिल्कुल सामने रखे रहा और फेस का मेकअप भी किया। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफ्ताब इंसान की कैटेगरी से निकलकर हैवान बन चुका था, बल्कि यूं कहें कि वो हैवानों को भी पीछे छोड़ चुका था। अब उसमें सभी संवेदनाएं खत्म हो चुकी थीं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो फ्रिज खोलकर श्रद्धा के कटे चेहरे को देखा करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान आफ्ताब ने खुलासा किया कि आफ्ताब ने शव के टुकड़े करने के बाद श्रद्धा की खोपड़ी को सबसे आखिर में फेंका था। ये खुलासा हुआ है कि श्रद्धा की खोपड़ी को आफ्ताब ने फ्रिज में सबसे सामने रखा था। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि वो जब भी फ्रिज खोले तो श्रद्धा का चेहरा देख सके। हैरान करने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की खोपड़ी का मेकअप भी किया था। आफ्ताब पुलिस के सामने कत्ल की इस कहानी को कबूल कर चुका था, लेकिन जैसे जैसे श्रद्धा मर्डर केस की जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासे समझने के लिए काफी हैं। आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर अचानक नहीं किया, बल्कि उसने दिमाग में श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बहुत पहले बना लिया था और अब पुलिस श्रद्धा के कत्ल के सबूतों को एक एक करके तलाश कर रही है और इस तलाश के हर मोड़ पर आफ्ताब की दरिंदगी की एक नई कहानी मिल जाती है। और अब इन कहानियों को अमली जामा पहनाने के लिए पुलिस को आफ्ताब के खिलाफ सबूतों की जरूरत है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि उसने पहले भी कई बार श्रद्धा को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसने कभी हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि मुंबई में श्रद्धा के काफी दोस्त उससे लगातार मिलते रहते और उससे संपर्क में रहते थे। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा को आफ्ताब पर हमेशा शक रहता था
कि वो किसी और लड़की के साथ भी डेट कर रहा है, जबकि आफताब को लगता था कि श्रद्धा की जिंदगी में भी कोई दूसरा लड़का है। इस बीच पुलिस उस बद्री की तलाश में जुट गई है जो आफताब का दोस्त बताया जाता है। बद्री से आफताब की मुलाकात हिमाचल प्रदेश घूमने के दौरान हुई थी। दिल्ली में रहने से पहले आफताब और श्रद्धा हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे। बद्री के कहने पर ही आफताब और श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर में रहने आए थे। बद्री छतरपुर में ही रहता है और अपना कमरा लेने से पहले आफताब और श्रद्धा बद्री के कमरे में रुके थे। पुलिस को लगता है कि श्रद्धा हत्याकांड में बद्री कई अहम खुलासे कर सकता है। पुलिस को बद्री को लेकर कई अहम सुराग भी मिले हैं और अगर वो हाथ आ गया तो शायद इस मर्डर के कई राज खुल सकते हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और श्रद्धा मर्डर केस में अगला अपडेट यह है कि डॉग स्क्वाड की मदद से भी आज जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। देर रात भी जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आधा दर्जन टीमें जंगल में अलग अलग जगह अब भी सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। श्रद्धा के शव के टुकड़े जंगल में किस जगह पर फेंके गए, किस जगह पर छिपाए गए, इसका पता लगाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। कल आफताब को लेकर 2 घंटे तक यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। आफताब से पूछा गया था कि श्रद्धा का मर्डर करने के बाद जो शव के टुकड़े हैं वो दिल्ली में मेहरौली के जंगलों में किस जगह पर फेंके गए। कल पुलिस ने इन्हें तलाशने की कोशिश की। अब डॉग स्क्वाड को भी इस काम में लगाया गया। प्रमोद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। प्रमोद, अब डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है? बिल्कुल विशाल, क्योंकि काफ़ी बड़ा जंगल है और काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है। ऐसे में जब भी उसको आफताब को लेकर पुलिस गई है, उसने जहाँ जहाँ जगह बताई है तो वहाँ पर जो श्रद्धा के शरीर के टुकड़े वो नहीं मिले थे। उसके बाद अब डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है, क्योंकि ये ट्रेन डॉग्स होते हैं और किसी भी मानव अवशेष के बारे में पता जल्दी लगा सकते हैं और इसीलिए उनकी मदद ली जा रही है। करीब 6 से ज़्यादा टीमें हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में सर्च कर रही है। कल भी करीब 2 घंटे से ज़्यादा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। पुलिस ने रात को भी ये सर्च ऑपरेशन चलाया है, क्योंकि इसको लेकर रात को भी गई थी, क्योंकि अक्सर ये रात को 2 बजे वो श्रद्धा के शरीर के टुकड़े को अलग अलग फेंकता था। तो इसीलिए रिक्रिएट करते हुए उन्हें लेके गए कि किस किस जगह से कहां से जो जंगल में एंट्री करता था और वो किस डायरेक्शन में जाता था, उसके हिसाब से भी पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि 5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में जो अवशेष हैं उनके बचे रहने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर भी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो खा सकते हैं। पूरी तरीके से डिकम्पोज बॉडी हो जाती है और ऐसे में उनको बरामद करना, उनके सैंपल्स को उठाना और उन्हें जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजना पुलिस के लिए एक चुनौती है। अभी तक कुल 12 बॉडी पार्ट्स मिल गए हैं, उन्हें फॉरेंसिक की जांच के लिए भेजा गया है और उससे श्रद्धा की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद उनके पिता को बुलाया जाएगा। अगर वो मानव अवशेष मिलते हैं तो उनका ब्लड सैंपल लेके DNA प्रोफाइलिंग की जाएगी, ताकि ये साबित किया जा सके कि जो श्रद्धा है अब इस दुनिया में नहीं है, उसका मर्डर हो चुका है और जो कबूलनामा जो आफताब ने किया है उससे वो लिंक करके इसमें केस को स्ट्रॉन्ग बना। ठीक है, अब डॉग स्क्वाड की मदद से भी शव के टुकड़ों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। प्रमोद, आप मेरे साथ बने रहिए। किस तरह से आफताब ने इससे पहले भी एक बार इसी तरह की कोशिश की थी, लेकिन तब वो कामयाब नहीं हुआ था, उसके बारे में भी बताते हैं। ये देखिए, आफताब ने इससे पहले भी हत्या की कोशिश की थी। किस तरह से इस घटनाक्रम कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, कैसे यह वारदात हुई, इसकी जानकारियां सामने आ रही हैं कि आफताब ने पहले भी हत्या की कोशिश की थी। हत्या के बाद श्रद्धा के चेहरे का उसने मेकअप भी किया, यह जानकारी भी सामने आई है। शव के टुकड़े करने के बाद सिर को फ्रिज में सबसे आगे उसने रखा। सबूत मिटाने के लिए फ्रिज की धुलाई भी की। फंसने के डर से पागलपन का नाटक भी किया, दिखाने की कोशिश की कि वो पागल है। ब्रेकअप दिखाने के लिए आफताब ने एक साजिश भी रची। ये सारी कोशिशें अपने आप को बचाने के लिए वो करता रहा। हत्या के बाद श्रद्धा के फोन से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी किया, दिखाने के लिए कि वो खुद अपने बैंक अकाउंट को चला रही है। श्रद्धा के फोन से खुद को 54,000 रुपए भी भेजे। गुमराह करने के लिए श्रद्धा के इंस्टाग्राम का इस्तेमाल भी करता रहा, उसके दोस्तों को दिखाने के लिए कि श्रद्धा अभी जिंदा है, वो खुद अपना इंस्टाग्राम चला रही है।
श्रद्धा के मर्डर के बाद यह सब कुछ होता रहा। अपने आप को बचाने की कोशिश आफ्ताब ने भरपूर की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। मई के महीने में यह मर्डर होता है, लेकिन नवंबर के महीने में आखिरकार पुलिस उस तक पहुंच जाती है। इस दौरान वो क्या कुछ करता है, घटनाक्रम क्या रहता है, इसे जानने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में बीजेपी के विधायक राम कदम ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखा है। श्रद्धा मर्डर केस में लव जिहाद के नजरिए से जांच करने की मांग की गई है। सामान्य नौकरी करने वाला आफ्ताब पैसे कहां से लाता था, कौन से गुट से जुड़ा हुआ था, इस एंगल से जांच करने की मांग की गई है। राम कदम ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इस घटना को लव जिहाद के एंगल से भी इसकी जांच की जाए। यह समझा जाए कि सामान्य से एक नौकरी करने वाला आफ्ताब पैसे कहां से लाता था, आफ्ताब का लिंक किन लोगों से था, किसी गुट से जुड़ा हुआ था क्या, पैसे कहीं से आते थे क्या। प्रमोद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। प्रमोद, ये जो चिट्ठी राम कदम की तरफ से लिखी गई है, जो मांग दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से की गई है, ये सवाल क्या दिल्ली पुलिस के मन में भी है कि ये पैसे कहां से आते थे या किसी गुट से वो जुड़ा हुआ था? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इसने अलग अलग जगहों पे काम किया है। कॉल सेंटर में काम करने के दौरान ही ये श्रद्धा से मिला था। उससे पहले 5 स्टार होटल में एक शेफ़ भी था और उसी ट्रेनिंग के दौरान इसने मटन काटने की 10 दिन की ट्रेनिंग ली थी। और उसके साथ ही जो पैसा है इसको जो है वो कॉल सेंटर से, क्योंकि दोनों ही पैसा कमाते थे। यहाँ पर इसको नौकरी मिल गई थी, गुरुग्राम के कॉल सेंटर में ये काम करता था, इसीलिए ये दिल्ली शिफ्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी का जो है हब है गुरुग्राम में, इसलिए इसे यहाँ नौकरी मिल गई थी। काफ़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और श्रद्धा की अभी नौकरी नहीं मिली थी, 3 दिन बाद ही उसका यहाँ आने के बाद कत्ल कर दिया गया था। तो सोर्स ऑफ इनकम जो है दोनों साथ इसलिए भी रहते थे क्योंकि दोनों जो है परिवार से बिल्कुल अलग हो गए थे और यहाँ पर जो है अपने जो खर्चे हैं जो आपस में शेयर कर लेते थे लिविंग में रहने के दौरान। और यही बात है कि दोनों एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के ऊपर काफ़ी शक करते थे। तो क्योंकि जो आफ्ताब है इसके कई सारे लड़कियों से संबंध सामने आए हैं जिनके साथ ये पहले रिलेशन में था और सारी लड़कियां हिंदू है, तो इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही थी। हालांकि अभी तक जो है ठोस पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लिखा, किसी ग्रुप से अभी तक ये जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। ये भी अपने परिवार से अलग रहता था और डेटिंग के जरिए ही लड़कियों को ये टारगेट किया करता था और ज़्यादातर हिंदू लड़कियों को ही ये टारगेट करता था। इसीलिए अब इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसे लव जिहाद का मामला है, क्योंकि जिस तरीके से पहले इसने बताया था कि शादी करने का दबाव वो डाल रही थी श्रद्धा, लेकिन पुलिस की जांच में साफ हो गया है कि शादी करने का कोई दबाव जो है वो नहीं डाल रही थी। वो भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट लड़की थी, काफ़ी मतलब मॉडर्न लड़की थी। उसने साथ रह ज़रूर रही थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैरेक्टर को लेकर जो है शक करते थे और अक्सर झगड़ा होता था। मुंबई से हिमाचल जाने के पीछे इनके एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करना था, उसके बाद दिल्ली आकर भी, लेकिन पुलिस को ये लगता है कि इसने पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली थी कि किस तरीके से दिल्ली ले जाकर जो है वहाँ पर इसकी हत्या करनी है, क्योंकि लगातार जो है इन दोनों में बन नहीं रही थी और दोनों अलग भी नहीं होना चाहते थे, हर बार एक दूसरे को मौका दे रहे थे। लेकिन 18 मई की रात को जब इसने झगड़ा हुआ तो करीब 50 किलो का वज़न जो है वो श्रद्धा का था और ये काफ़ी भारी भरकम है, तो उसे गिरा के मारते पीटते उसकी छाती पे बैठ गया, उसका गला घोट दिया और उसके बाद इसने पूरी प्लानिंग करी थी कि कैसे शरीर के टुकड़े करने हैं, उनको कैसे ठिकाने लगाना है और लोगों की नज़रों से वो कैसे बचा रह सकता है और अगर पकड़ा जाएगा तो पुलिस को कैसे चकमा देना है। ये सारी प्लानिंग जो है इसने की थी। इसकी जो इंटरनेट की जो सर्च हिस्ट्री है उसको पुलिस खंगाल रही है, उसमें कई सारे खुलासे हुए हैं जिसमें इसे ये पता चला है कि 2010 में देहरादून में हुए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।